हमारी किडनी यही पथरी के चक्कर में, पथरी चूँकि बनी हुई थी और मुझे कभी दर्द हुआ नहीं, तो इसके चक्कर में हाइड्रोनेफ्रोसिस रहा होगा कई सालों तक। एक बार अचानक से ही मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें आया कि किडनी खराब है। तो 2 बार मैं ऑपरेशन भी करा चुका, एक बार मेदांता में, एक बार मैक्स में, और ये लगातार पथरी फॉर्म हो रही थी। होम्योपैथिक का मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया, बट कभी भी पथरी निकली नहीं और मेरी दोनों पथरियाँ निकल गई, और इस बात से मैं बड़ा खुश हूँ। हेलो, नमस्कार। आज एक बहुत अच्छा केस है जो कि ट्रीट हुआ, तो दिल को खुशी हो रही है। केस ये है कि हमें पथरी की वजह से या हाई बीपी की वजह से या शुगर की वजह से किडनी खराब हो जाती है, श्रिंक कर जाती है। एक किडनी खराब हो गई, अब एक किडनी बची, उसमें भी पथरी बनने लगी। तो एक होता है ना, मन के अंदर ना बहुत बड़ा डाउट हो जाता है और डिप्रेशन आने लगते हैं कि अब क्या करें, कि एक किडनी बची, उसमें भी भगवान पथरी दे रहा है। तो एक शख्स है मेरे पास, इंद्रजीत जी, नाम इनका इंद्र के ऊपर है, तो जीत ही है इनका, इंद्रजीत जी है। तो ये ना बहुत ट्रीटमेंट ले चुके थे, यूँ कहें कोई डॉक्टर बचा नहीं था इधर जिससे बड़े बड़े नाम जिससे वो ट्रीटमेंट नहीं ले हो, ख़ासतौर से होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। और उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई मेरा केस हैंडल हो पाएगा कि नहीं, और एक डिप्रेशन सा लग रहा था उनको, लग रहा था होम्योपैथी कुछ क्योर करेगी कि नहीं। लेकिन जब ऐसे केसेस कहीं से सुनाई पड़ जाते हैं, और ये किसी के थ्रू आए थे, आप ऐसे ही सर्च मार रहे थे इंद्रजीत जी, थोड़ा बात करते हैं इंद्रजीत जी से। हाँ इंद्रजीत जी जी नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ। और मतलब आज मैं इतना खुश हूँ हाँ। कि जैसा आपने रिपोर्ट में देखा ही हुआ है कि मैं काफ़ी दिनों से परेशान था। 2 बार मैं ऑपरेशन भी करा चुका, एक बार मेदांता में, एक बार मैक्स में, और ये लगातार पथरी फॉर्म हो रही थी। होम्योपैथिक का मैंने बहुत ट्रीटमेंट लिया, बट कभी भी पथरी निकली नहीं। मैंने मतलब 1.5 2 3 महीने दवाइयाँ खाई, लेकिन निकली नहीं। तो एक तरह से विश्वास भी मेरा मतलब हट गया था होम्योपैथी से कि कभी निकलती भी है कि नहीं। अच्छा, लोगों की कहानियां सुनता था कि मेरी यहाँ से निकल गई, मेरी ऐसे निकल गई, मेरा वैसे हो गया। तो लेकिन आपकी दवाई, आपने कहा 15 दिन में छोटी हुई, फिर अगले 15 दिन में निकल गई, और मुझे पता भी नहीं लगा कि कब निकली। मतलब निकलते हुए भी मैंने नहीं देखा, और मेरी दोनों पथरियाँ निकल गई, और इस बात से मैं बड़ा खुश हूँ। और एक कॉन्फिडेंट भी है कि चलो अब पथरी होगी। तो पहले परेशान होता है तो यार पथरी हो गई, अब ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो अब कम से कम वो परेशानी दूर हो गई। और ये है कि अब पथरी होगी तो डॉक्टर साहब उसको सही कर देंगे। राइट किडनी की क्या कहानी थी आपकी जो श्रिंक हो सर, हमारी किडनी यही पथरी के चक्कर में, पथरी चूँकि बनी हुई थी और मुझे कभी दर्द हुआ नहीं, तो इसके चक्कर में हाइड्रोनेफ्रोसिस रहा होगा कई सालों तक। एक बार अचानक से ही मैंने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसमें आया कि किडनी खराब है। तो मैंने करीब 7 साल पहले इलाहाबाद में ऑपरेशन कराया। अच्छा। डॉक्टर दिलीप चौरसिया जी से। ओके। तो उस समय वो निकल गई और उसका प्रेशर सही हुआ, और तभी से वो किडनी छोटी हो गई। और उसके पीछे का कारण यही हाइड्रोनेफ्रोसिस बहुत सालों तक रहा, तो नीचे किडनी उसमें सड़न हो गई, ये है राइट किडनी, और एक तरफ की किडनी छोटी हो गई, राइट किडनी छोटी हो गई है। और डॉक्टर ने यही एडवाइस किया है कि अब चूंकि एक तरह से देखें तो एक किडनी पे ही आप हो, तो आपको इसमें कोई अवरोध ना आए और पथरियाँ ना बने, इस पे ध्यान देना है। और डॉक्टर साहब ने एक मतलब इसके लिए डॉक्टर साहब का जितना धन्यवाद किया जाए वो कम है। होम्योपैथी का धन्यवाद करिए, हम तो माध्यम। होम्योपैथिक का धन्यवाद, और होम्योपैथिक की सही दवा मुझको देने के लिए डॉक्टर साहब का धन्यवाद। थैंक यू धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो समझ में आई बात भैया, पथरी की वजह से किडनी भी खराब होती है। तो ऐसे लोग जो बार बार जिनको पथरियाँ बन रही हैं, वो इस बात को समझ लें कि वो अपनी किडनी को दाव पे रख रहे हैं, और उसको छोड़े हुए हैं अगर खास तौर से, और हल्की फुल्की सूजन है, बराबर छोड़े हुए हैं बिना कोई ट्रीटमेंट लिए हुए, या कोई ऐसे ही होम्योपैथी के चलन में आजकल जो दी जा रही है, अक्सर लोग बर्बेरिस वल्गेरिस क्यू पीते रहते हैं होम्योपैथी के नाम पे। तो कई बार उससे भी चीज़ें आपकी सही नहीं हो रही होती हैं, आपको लगता है कि उससे चीज़ें सही हो रही हैं, और कई बार पथरी बढ़ने भी लगती है। तो कुल मिलाकर के अल्टीमेट जो इसका रिजल्ट आता है वो किडनी खराब होने का होता है। देखिए, आपके पास एक एग्जाम्पल है, लाइफ एग्जाम्पल है। तो उम्मीद है लोगों को बात समझ में आएगी,
और पथरी को हल्के में नहीं ले। पथरी है तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट और सही जगह ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। और कोई भी डॉक्टर से अगर इलाज नहीं हो पा रहा है तो निराश ना हो, एक अच्छा डॉक्टर खोजने की कोशिश करें तो आपको मिल भी जाएगा। अगर आप अच्छा डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेने के लिए आपको हमेशा कोशिश करें डॉक्टर से साफ साफ बात करें, प्रॉपर बात करें और समझें कि आखिर इलाज कब तक लिया जाएगा, कैसे चलेगा। दूसरी बात, अगर कोई डॉक्टर गारंटी दे रहा हो तो वहाँ इलाज कतई न कराएं। ये एक अवेयरनेस भरा संदेश था आप लोगों के लिए। ठीक है, नमस्ते, फिर मिलते हैं, बाय।